अभी नेट पर बहुत से लोग आपको बोलेंगे बीटेक का डिमांड है वो बहुत नीचे जा रहा है, आप बीटेक मत करिए, इससे बढ़िया बढ़िया और ऑप्शन है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके, एसएमएस करके, कंटेंट राइटिंग करके, चलो कंटेंट राइटिंग का अलग लेवल होता है, इससे आप 2 लाख 1 लाख रुपये पर मंथ कमाओ, स्किल गेन करो। ये नहीं बोलते हैं सच्चाई कि भाई ये जो इस फील्ड में जो बंदे हैं 2-4 से 5 से उनका सैलरी 1 लाख नहीं है। तो ये आपको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शनल चीज़ आपको बोल देंगे, फिर आप उनके बातें सुनेंगे, एक्शन लेंगे, फिर आपका हिसाब किताब ख़राब होगा। एक्सेप्शनल चीज़ ऐसा मतलब क्या, जैसे मान लो कोई ऐसा फील्ड जिसमें 1000 में कोई एक को सक्सेस मिलता है। फॉर एग्जांपल आप बीए कर लो, बहुत अच्छा स्कोप है। बीए के बाद क्या मिलता है भाई, आप जाओ किसी गांव देहाती कॉलेज में जाओ, बच्चे देखो क्या कर रहे हैं बीए के बाद। मेरे गांव में जितने भी बीए करें किसी का भी अब तक नौकरी लगा नहीं है। बीकॉम जिन्होंने किया है कुछ का लगा है, कुछ गाँव में है, लेकिन जो साइंस से पढ़े हैं लगभग सारे कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, कम से कम कोचिंग में पढ़ा तो रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मेरा इस वीडियो का मकसद क्या है, आपको बताना क्या बीटेक से कोई बेटर कोर्स सच में है या फिर ये ऐसा ही हवाई बातें कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और चीज़ें बताऊंगा आपको, बहुत सी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगा, और ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं ना, टीचिंग करते नहीं है, डायरेक्टली यूट्यूब पर आते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। मैं आईआईटी से पढ़ा, मैं एनआईटी से पढ़ा, मैं छोटे कॉलेज से पढ़ा, और मेरा गूगल में हो गया, मेरे अमेजन में हो गया, मैंने जॉब छोड़ दिया अमेजन का, फिर यूट्यूब पर आते हैं। बहुत से लोग उस हाइप को बना के रख पाते हैं, बहुत से लोग हाइप के साथ साथ गायब हो जाते हैं 2-3 साल में। अब मुझे क्या पता है भाई, मैं 2009 से नेट पर हूँ, तब यूट्यूब पर इतना कोई भी लोग नहीं था, मैं भी नहीं था यूट्यूब पर। यूट्यूब पर लोग आए कब, जियो के 4G लॉन्च करने के बाद यूट्यूब पर लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू करा, वीडियोस बनाना शुरू किया। मैंने वीडियो उससे पहले भी बनाया करता था, बट कम था, मेरा फ्रीक्वेंसी कम था तब। मैं नेट पर ब्लॉगिंग करता था तब ज़्यादा। अभी ज़्यादा क्या चलता है भाई साहब, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी, बोल सकते हो यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, कंसल्टिंग पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज उससे बहुत लोगों को हेल्प मिलता है। ठीक है, 2 तरह कंसल्टिंग मैं करता हूँ, स्टूडेंट का और एक बिजनेसेस के। बिजनेसेस से ग्रोथ के लिए कंसल्टिंग करता हूँ, उसमें पैसे हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, वेरी करता है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं हेल्प करता हूँ। दूसरा क्या है, स्टूडेंट से कंसल्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज इसमें मेरा पैसे का नुकसान तो होता है, बिकॉज इतने टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊँ उससे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, लेकिन फिर भी ये मैं करता क्यों हूँ, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं एक बच्चे की ज़िंदगी तो मैं सुधार ही देता हूँ काफ़ी हद तक। 100% रिजल्ट बच्चे पर डिपेंड करता है, एटलीस्ट उसको एक पाथ तो बताऊँ जो उसके लिए सही है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं प्रॉपर पाथ, भटकना नहीं चाहते हो, एक चीज़ का वादा है, अगर मान लो आप 70% अपने लाइफ में सक्सेस पाते विदाउट माय कंसल्टेशन, आफ्टर माय कंसल्टेशन आपके लाइफ में 10% डेफिनेटली चेंज आएगा, क्लियरिटी आएगा। तो इसका प्राइस कोई 5000 रखा नहीं, मैंने रखा सिर्फ 1500 रुपया, लेकिन भी 33% ऑफ चल रहा है, 999 रुपीज़ आपको देना है। मेरा कंसल्टेशन मिलेगा आपको 1-to-1 लाइव मिलेगा। अभी स्लॉट का दिक्कत चल रहा है भाई, इसलिए जिस दिन आप लेते हो उस दिन मत बोलना, 1-2 दिन बाद मैं आपको स्लॉट दे पाऊंगा, बिकॉज स्लॉट सारे बुक रहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसके साथ मैं आपको फ्री देता हूँ 2500 के कोर्सेस। 12 कोर्सेस है इसमें, 10 कोर्स बोलूँगा सही रहेगा, बिकॉज 2 कोर्सेस बायलैंग्वेज है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों, तो 4 हो गए यहाँ पर, इस बार 10 ही कोर्सेस है इसमें। इसमें से हमारे सारे कोर्सेस लगभग फ्लैक्सिव है। एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, अंग्रेजी अगर आपका प्रॉब्लम है तो इससे बढ़िया कोर्स मार्केट में मेरे को मैंने देखा नहीं, तभी बनाया इस कोर्स को मैंने। ठीक है, इसका प्राइस ही 500 रुपया है, तो आपको ये सब कुछ मिलता है, C++ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और सारे कोर्सेज देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे मिलते हैं आपको इसी प्राइस में कंसल्टेशन के साथ। तो इससे बेहतर ऑफर है ही नहीं मार्केट में, डज नॉट एक्सिस्ट। तो अभी इसको ज्वाइन करिए, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी इसको ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, आपको बता रहा था, वो इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दैट इज कि सर बीटेक का ऑल्टरनेटिव या फिर बीटेक बी का बेटर ऑप्शन क्या है, क्या कुछ बेटर ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स PCM से 12th करें हैं। आप देखो,
बेटर ऑप्शन बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली वो बोलेंगे भाई इससे बढ़िया बीएससी कर लो, सस्ते में काम निपट जाएगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लो, बीएससी कुछ और कर लो, समझ रहे हो, इसमें बीएससी आईटी कर लो। अच्छा, पहला हो गया। दूसरा लोग कुछ बोलेंगे बीसीए कर लो, कुछ बोलेंगे बीबीए कर लो, कुछ ऐसे ही बोलेंगे बी फार्म कर लो, बहुत अच्छा स्कोप है, बी फार्म कर लो, ठीक है। ये मेनली गिने चुने लोग कोर्सेस आपको बोलेंगे। अच्छा, और एक बोलेंगे भाई बायो से करे हो तो आप एमएलटी कोर्सेस कर लो, बीएमएलटी कर लो, है ना, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी उसका है। अच्छा, कोई बोलेंगे बायोटेक में बीटेक बायोटेक कर लो, बायोमेडिकल कर लो, बायोमेडिकल, बायोएम, बायोटेक ऐसे वाले कर लो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐसे ब्रांचेस में एडमिशन ले लो। ये भाई आपको बेटर ऑप्शन बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, इसका गारंटी मैं देता हूँ। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी कोर्सेज आपको बता रहे हैं एक्सेप्ट आपका बी फार्म 4 साल का है, बाकी ये सारे 3 साल के कोर्सेस हैं, एक 4 साल के कोर्स हैं। तो जहाँ पर जितने साल कोर्स होता है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होता है, सिंपल कैलकुलेशन है। खास बात क्या आपको बताना चाहता हूँ, इनके डिमांड, जैसे ये वाला कोर्स, ये वाला कोर्स, ये वाला कोर्स, ये सारे डिपेंड करता है भाई साहब बिजनेस के डिमांड पर। अब मान लो बिजनेस का डिमांड है, सबसे ज़्यादा किसका नीड होगा, इंजीनियर का नीड होगा भाई। चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, चाहे आपको इनोवेशन करना है, चाहे आपको क्रिएटिव थिंकिंग करना है, चाहे आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बेचना है, मेंटेनेंस करना है, किसका नीड होगा, इंजीनियर का नीड होगा। तो ये बेहतर ऑप्शन कैसे हो सकता है। आपको ऐसी सी बातें बोलेंगे बीसीए करना 3 साल कोर्स है भैया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, 10 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का पैकेज ले लोगे, कंपटीटिव प्रोग्रामिंग सीख लो, डीएसए सीख लो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, लाइफ सेट है। बीटेक के बाद मैकेनिकल ब्रांच लोगे जॉब लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लोगे जॉब लगेगा नहीं, सिविल ब्रांच लोगे जॉब लगेगा नहीं। भाई और भी तो ब्रांचेज हैं, खाली एक साइड जॉब तो नहीं है सरकारी जॉब। आपको ऐसा उदाहरण भी दे सकते हैं, एसएससी जेईई का आपको पता है मैकेनिकल का वैकेंसी आता है, कितने वैकेंसी, 100 वैकेंसी नहीं होता है, ऐसे एग्जाम्पल देंगे आपको। बट अदर साइड नहीं बताएंगे भैया, गेट में बहुत सारे वैकेंसी निकलते रहते हैं। अदर साइड नहीं बताएंगे, बहुत सारे पीएसयूज में वैकेंसी निकलता रहता है। अदर साइड नहीं बताएंगे क्या कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेने वाले ले रहे हैं और ना करने वाले पहले भी नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं कर रहे हैं, आगे भी नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट मेरे को 1 साल टीचिंग के बाद समझ में आ गया था। मैं एक हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, 2012 से 13 पढ़ाया वहाँ पर, थोड़ा और बोल सकते हो 13 क्लास तक लगभग। एक चीज़ मैंने जब स्टार्टिंग में टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था, बिल्कुल ज़बरदस्त एनर्जेटिक था। मैं वहाँ गया जब मेरे को पता लगा भाई सारे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, बिकॉज मेरा काम होता था इंटरेक्शन बच्चों से, वो मुझे पसंद है। उसका बहुत सारे बच्चे इनिशियली फ़ायदा भी उठाते थे कि मास्टर तो ऐसे कुछ ऐसे ही मज़े हमारे से बात करता है। भाई बात इसलिए करता हूँ, मैंने आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तभी तो हेल्प कर पाऊँगा यार, तो कैसे हेल्प करूँगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा कि भाई सारे पढ़ना ही नहीं चाहते, सारे को डिग्री चाहिए भाई। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं मैं सब पास कर जाऊँ, ऐसा आपने सोचा हुआ कभी ना कभी लाइफ में, अगर ऐसा सोच आपका आएगा, ऐसा सोच क्यों आता है, बिकॉज हमारे इकोसिस्टम में ब्रेन वॉश किया गया छोटे से कि भैया बढ़िया पढ़ाई कर, नौकरी करेगा। अब नौकरी क्या है मैं समझाता हूँ आपको। नौकरी दे दिया कोई आपको तो बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है नौकरी। दाल रोटी का जुगाड़ है, बंद गए आप मान लो शेर हो, तो आप जू में रहना पसंद करोगे या फिर जंगल में, बताओ। डेफिनेटली जू में नहीं। तो जू क्या है, नौकरी। जंगल क्या है आपका, आप इंडिपेंडेंट हो। बट प्रॉब्लम क्या है, जंगल में रहने के लिए आपको जंगल में रहने का स्किल चाहिए, वो स्किल हमारे को मिलता नहीं है। ना स्कूल का एजुकेशन नहीं मिलता है, ना घर वालों ने, मतलब जनरली मैं हमारी फैमिलीज़ में देखता हूँ, मेरी फैमिलीज़ में जितने मेरे रिलेटिव हैं सबका यही है भाई, नौकरी, बहुत बढ़िया नौकरी। नौकरी क्या होता है, आपके अंदर एबिलिटी अगर है 100 रुपया कमाने का, तो 100 रुपया कंपनी को कमा के दोगे, कंपनी आपको 15 रुपया देगी। और जैसे ही आपके मोबाइल पर आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय दिस XYZ अमाउंट, आप फिर सारे जो आपके मोटिवेशन होता है कुछ अलग करने का होता है, ठंडा पड़ जाता है। फिर जब पैसा खत्म होने वाला होता है, लास्ट तक खत्म हो जाता है पैसा, EMI इसका वैसा, फिर भाई साहब छुमनछू फिर से स्टार्ट होता है 5-7 दिन 10 दिन के लिए, फिर से पैसा आया, फिर बंद। और ऐसे ऐसे करके आपका एज हो जाता है 35-40, फिर
इस मिलावट के ज़माने में जब 40 साल उम्र होता है तब भाई आपके पास एनर्जी इतना बचता नहीं कि अलग करूँ इन जनरल। अब आप बोलेंगे सर ये इज जस्ट नंबर्स, अरे ओ भाई यूट्यूब वीडियो में शॉर्ट बनाने के लिए अच्छा है, सच्चाई जो रियलिटी है वो थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम्पल मत दिया करो 1 लाख में एक बंदे का, एग्जाम्पल देना है तो एवरेज देखो कितने बंदे। IITs लोग पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज एवरेज में लोगों को सक्सेस मिलता है, समझ रहे हो? दैट इज द थिंग। एवरेज में 80% लोगों को 80-90% लोगों को सक्सेस मिलता ही मिलता है। 10% लोग चलो ठीक है, वो तो क्या कर सकते हैं उसमें, हर जगह ऐसा ही है। कहानी समझ में आ रहा है? तब मेरे कोई क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं बीटेक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या मैं BCA कर लूँ, BBA कर लूँ, क्या करूँ? मेरे को जॉब चाहिए प्राइवेट में, मैं टेक्निकल मतलब प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता हूँ। अगर आप भाई बीटेक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 10th के बाद सीधे ITI करो, ये BBA BCA के चक्कर में मत पड़ो। रीज़न आपको बता रहा हूँ, ITI के बाद 12th के बाद भी कर सकते हैं। ITI के बाद 2 साल का कोर्स होता है, प्राइवेट जॉब करना ही नहीं है, प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं मिलने वाला है, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना है और जॉब उसका बनना है। भाई इसरो में निकलता है, DRDO में निकलता है, रेलवे में निकलता है। बोलेंगे सर बहुत भीड़ है, नहीं भाई भीड़ नहीं है, बहुत कम क्रीम बच्चे ITI करते हैं। ITI कॉलेज में भी जाना, मेरी फैमिली में एक को ITI मैंने करवाया है, क्यों? बिकॉज सरकारी नौकरी बहुत सारा है, अभी ऐसा नहीं उसी में रुका हुआ है, आगे और पढ़ाई कर रहा है वो। क्योंकि मैंने बोला कि भाई देख तेरे को बढ़िया लाइफ, तू बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। इन जनरल मैंने बोला अभी जो माइंड सेट है, आगे अगर होता है 10 साल बाद 5 साल तू अपने आप को डेवलप कर सकता है तो अच्छा है। अभी तेरा माइंडसेट वैसा है नहीं जो मेरे को दिखता है, तो तू ये पढ़ लिया उसने, अब कुछ और करवा रहे हैं उसको, बिकॉज उसके बाद रुकना नहीं है। पेपर दे रहा है, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दूसरा पढ़ रहा है, हो जाएगा ना। तो ITI के बाद एवरेज में देखो मैक्सिमम पैकेज 10 लाख का है। PSUs में ऑफर किया जाता है, सेल का वैकेंसी लेटेस्ट आया तो देख लेना, पता लग जाएगा आपको। ऐसे ही इसरो DRDO बात कर 30-35 हज़ार का सैलरी होता है, रेलवे में 30 हज़ार का 35 हज़ार के आसपास सैलरी होता है स्टार्टिंग सैलरी। फिर ग्रोथ तो होंगे, फैसिलिटीज़ मिलेगा, मेडिकल हेल्थ वेल्थ जितना मतलब मेडिकल हेल्थ वही हो गया आपका, ट्रेवलिंग अलाउंस, उसके बाद मोबाइल का, कपड़े का मिलता रहता है, सो रहने का बहुत कुछ मिलता है। तो ITI बोलेंगे सर ITI में कौन सा ट्रेड लेना, पूछेंगे आप। 2 ट्रेड को अब मैं प्रेफर करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन हो गया और एक फिटर हो गया, इनके वैकेंसीज आता रहता है। डीजल मैकेनिक मत लेना रेलवे को सोच के, बिकॉज रेलवे में डीजल मैकेनिक का जो काम है वो धीरे धीरे और घटेगा, बिकॉज रेलवे में जितने भी इंजन हैं वो सारे इलेक्ट्रिक बोल सकते हो इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तो वो डेफिनेटली फिर डीजल मैकेनिक का पोस्ट और घट जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन लेना बेटर ऑप्शन है आगे का सोच के। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई बीटेक से बढ़िया कोर्स फिलहाल इंडिया में है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बोलेंगे सर IIT में प्लेसमेंट नहीं हो रहा, आपने वीडियो बनाया था, अभी का है 55% बच्चों का पैकेज पता है कितना लगा, एवरेज पैकेज आएगा पता लगेगा, अभी 2-3 महीना 4 महीना और है, उसमें वो करवा देंगे। IIT है भाई, वो बहुत कुछ उनके पास है, रिसोर्सेस एबिलिटी बहुत कुछ है, वो IITian है, तो उनको उनके लिए प्लेसमेंट करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? जो पढ़ता है उसको पता लगता है ऐसे कॉलेज में क्या उसके अंदर ग्रोथ आता है, क्या नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस, एबिलिटी क्या आता है। कभी जैसे मेरे को इसलिए पता है, मैं आपको बता देता हूँ, हम हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं बहुत सारे बच्चों का। जब हम बात करते हैं, बिकॉज रिक्रूटमेंट हमारा इन जनरल क्या होता है, 100 बच्चों का अगर एप्लीकेशन आता है हमारे पास एक ही बच्चा हम सिलेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज बाकी 100 में 70 का तो हम रिज्यूम सिलेक्ट नहीं करते। और हमारे को अच्छा बंदा यूट्यूब से क्योंकि मिलता है, यूट्यूब पर जो मैं रिक्रूटमेंट वीडियो बनाता हूँ, और बहुत टाइम हमें लिंक्डइन से बहुत अच्छे अच्छे बंदे हमारे को मिले। तो मैंने देखा जो अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका अलग है। जो ऐसे यूट्यूब से या कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो भाई साहब क्या बताऊँ मैं, बात करने का तरीका ही नहीं पता है, तो क्या नौकरी करेगा भाई वो। अब एग्जाम्पल था, मान लो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, हमने बोला नहीं अभी इस चीज़ का नीड नहीं है, हम कहीं और से देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे जी? या फिर हमने बोला अभी हम इस पर काम नहीं करें, तो आप क्या बोलेंगे जी? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसा तो नहीं बोलेंगे अरे मैं आपके लिए क्यों काम करूं, मैं अपना काम कर लूँगा, ऐसा बोलोगे क्या? तो ऐसे बहुत इस तरह का थिंकिंग बहुत ऐसे बंदों में होता है जो इन जनरल ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पर टीचर उनको अच्छे से सिखाए नहीं है।
टीचर की गलती 100% नहीं है, बच्चे का भी गलती है। मेरे बच्चा जिनको मैंने पढ़ाया है, मेरे को लगता नहीं मेरा कोई बच्चा ऐसे जवाब देगा। जितने भी मैंने फिजिकल कोचिंग ऑनलाइन में, भाई पता नहीं, फिजिकल कोचिंग, फिजिकल कॉलेज, फिजिकल यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ जहाँ का मैंने पढ़ाया है। बिकॉज इतना मैंने उनको सिखा दिया था कि भाई कैसे आप वेल डिसिप्लिन रहेंगे। चाहे वो बंदा मार्क्स कम ला रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसका बात करने तरीका मैंने काफ़ी हद तक ठीक करवाया था उनसे कि भाई ये सब काम नहीं आता है, बात करना सीखो अच्छे से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो भाई ये चक्कर में मत पड़ना। अगर एडमिशन हो रहा है बीटेक कर लो, और बढ़िया करियर काउंसलिंग चाहिए, नीचे लिंक है उस पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए, मिलेंगे अपन और अच्छे से और बात करेंगे। जो भी आपका क्वेरीज है उसका जवाब दूंगा। और सैलरी भाई साहब, ये सारे कोर्सेज में जो सैलरी आता ना भाई, हाईएस्ट पैकेज अब तक मेरे को लगता नहीं 1 करोड़ भी पार किया है इन सारे कोर्सेज में। एमबीए में हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ ही है। अब एवरेज ज़्यादा आता है, एक अलग वैल्यू है आईआईएम से पढ़ा है। जितने आईआईटीएन आईआईएम से पढ़ने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम, वो आईआईटी से एमटेक करने का सोचते नहीं इन जनरल। जितने मैंने बात किया आईआईटीएन से, बहुत सारे आईआईटीएन्स हमारे कांटेक्ट में, बहुत सारे आईआईटीएन्स हमारे साथ काम कर चुके हैं, बहुत सारे आईआईटीएन्स काम कर रहे हैं, एमटेक होल्डर, बीटेक होल्डर, पीएचडी होल्डर। तो दैट इज़ व्हाई आई नो। ठीक है, मेरे कांटेक्ट के आईआईटीएन है बहुत सारे, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं बहुत सारे। सो आईआईटी अलग चीज़ है, एनआईटी अलग चीज़ है। तो इनको आप कंपेयर किसी और एक चीज़ से नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ जो 4 साल आपको वहाँ पर रह के जो सीखने का मौका मिलता है, कहीं और मिल नहीं सकता। मिलता तो आईआईटी का नाम आईआईटी नहीं होता, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा जो बता रहा था आपको इंपॉर्टेंट बात, ये सारे कोर्सेज में सैलरी मैंने अब तक देखा है, जैसे मान लो बीएससी कंप्यूटर साइंस मैक्सिमम पैकेज 8-10 लाख देखा आज तक, बीसीए मैक्सिमम पैकेज 8-10 लाख। कहीं अगर मान लो कोई ऑफ कैंपस कहीं घूम फिर के ले लिया 20-30 लाख ले लिया, वो भाई बहुत बहुत रेयरेस्ट केस है। लेकिन बीटेक में भाई साहब आपको दिखाना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा, आईआईटी गुवाहाटी में इस मंदी के माहौल में 2024 में 50 आई थिंक बच्चों का 90 या 50 एग्जैक्टली मैं नंबर अभी स्लाइड कर रहा है, आप न्यूज़ पर सर्च करेंगे जब, मैंने वीडियो बनाया था इस पर कुछ महीने पहले। 90 या 50 के आसपास बच्चों का 50 लाख से ज़्यादा पैकेज लगा है। 1-2 बच्चे नहीं, 50 से ज़्यादा बच्चों का। लास्ट ईयर आईआईटीज़ में 300-400 बच्चों का 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज लगा था। हालांकि पैकेज की रियलिटी डेफिनेटली है, आप वीडियो देखते होंगे, इसमें बेसिक होता है, ज्वाइनिंग बोनस होता है, रिटेनिंग मतलब कितने साल काम करता है बोनस होता है, परफॉर्मेंस बोनस होता है डेफिनेटली। तभी आपका जो बेसिक होता है वो 1 करोड़ का पैकेज में कम से कम 40 लाख तो होगा। 3 लाख का एवरेज पैकेज आपका बनता है। सो वो कम नहीं है भाई, 3 लाख है पर मंथ। इंडिया में एवरेज सैलरी 20,000 नहीं है। आज भी टियर 3 के कॉलेज के बच्चे डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, 20,000 का उसको सैलरी मिल जाता है ना, वो खुश हो जाता है। बिकॉज इतना एवरेज में मिलता है नहीं, उससे कम का मिलता है, 15,000 का मिलता है। अरे सच बात आपको बता रहा हूँ। बीसी बीए बीकॉम वो तो छोड़ ही दो, क्या बताऊँ, उसके बाद बताने वाली है ही नहीं। तो कहानी यही था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।